प्रकृति हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। प्रकृति की हर चीज़ हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। अगर आप गौर से देखें तो हर चीज़ जो हमारे वातावरण में है, एटमॉस्फेयर में है, वो एडजस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप प्रकृति की बात कर रहे हो तो डेजर्ट प्लांट को ही लो। जो रेगिस्तान में पौधे पनपते हैं वो अपने आप को उस ढंग से ढालते हैं कि गर्मी की मार को झेल सके, तेज़ प्रकृति की मार को झेल सके। कैक्टस होते हैं या और भी जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, उनके लीव्स में छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं। वो अपने आप के अंदर स्पाइंस बनाते हैं, पानी को रिटेन करते हैं ताकि पानी का कम से कम लॉस हो सके। उनके जो स्टेम होते हैं वो वैक्सी होते हैं और फ्लेसी होते हैं ताकि पानी को कंजर्व कर सके, पानी का जो लॉस है उसमें से कम हो। उनके स्टमाटा भी संकन होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन हो उस केस में पानी का कम से कम खपत हो, पानी की कम से कम नुकसान हो। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं वो सरवाइव करना चाहते हैं तो अपने आप को उस ढंग से मोल्ड कर रहे हैं। माउंटेन पे, पहाड़ों पे बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, चीड़ देवदार के पौधे जो बहुत बहुत लंबे होते हैं। ये भी प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं कोन शेप में होती हैं ताकि स्नोफॉल हो, बारिश हो तो उसकी मार को ये झेल सके। इनके जो बर्फ़ गिरते हैं स्नोफॉल में, वो बर्फ़ भी ढलक के नीचे चले जाएं, इनको नुकसान ना करें। ये क्या बताता है कि ये लोग जो पौधे हैं प्रकृति की मार को झेलते हैं, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कभी किसी पौधे को सुने हो कि ब्लेम गेम आके करता है, किसी पे रोता है, चिल्लाता है? कभी नहीं करता है। जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी अंदर तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, तब उन्हें सर्वाइव तो करना ही है। कितना मेहनत करता है, जड़ ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक जाता है ताकि वहाँ से पानी को एब्जॉर्व कर सके, वो सर्वाइव कर सके। वो किसी राहगीर को नहीं कहता कि हम पे आके पानी पटाओ ताकि हम सर्वाइव कर सके, कभी नहीं। वो हर प्रकृति की मार को अपने ढंग से झेलता है और बर्दाश्त करता है और अपने आप में परिवर्तन लाता है। फिटेस्ट के सिद्धांत पे चलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लेकिन इंसान एक धरती पे ऐसा प्राणी है, हमेशा ब्लेम गेम में उलझा रहता है। और जितना ज़्यादा हम मनुष्य ब्लेम गेम में उलझते हैं, हम कभी किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। जब आप परिस्थिति से परेशान होते हो तो शांत मन से बैठो, ऊपर वाला से बात करो, आपको किसी न किसी समस्या का हल निकलेगा। लेकिन जब आप उसमें उलझते जाते हो, फंसते जाते हो, तो वो वैसे ही कंडीशन हो जाती है जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, खेलते कूदते हैं बच्चे, तो कहीं से आके च्युइंगम उनके बालों में फंस जाती है। हम कभी भी च्युइंगम को बाल से नहीं अलग कर सकते, नेवर एट ऑल पॉसिबल। हम क्या करते हैं, उतने दूर की बाल को काट के फेंक देते हैं। बाल काट के फेंक दिए, कुछ समय के बाद 3 महीने 4 महीने में फिर से एक अच्छा सा बाल उस एरिया में ग्रो कर जाता है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल वैसे ही है। जितना ज़्यादा आप परिस्थिति में हाय है करोगे, परेशान रहोगे, आपको कभी भी उसका हल नहीं निकलने वाला है। आप नीचे की तरफ दलदल में जाओगे, धंसते जाओगे। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो, कुछ परिस्थिति परेशानी हमारे कार्मिक अकाउंट का फल होता है, दैट इज़ प्री डेस्टिन्ड। उस पर हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के समय पे है। इसलिए कभी भी अपने कर्म के फल के लिए कभी भी रो कानो दुख मत प्रकट करो। जो होना है वो तो होके ही रहेगा और आगे भी होता रहेगा। सिर्फ वर्तमान के कर्म को अच्छा से करो ताकि फ्यूचर तुम्हारा सुंदर अच्छा हो सके। इसलिए अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखो। कोई भी परिस्थिति और परेशानी उतना परेशान नहीं करती है जितना हम निगेटिव सोच कर करके उस समस्या को और विकराल कर देते हैं। उस समस्या में अपने आप को और ज़्यादा हम परेशान करते जाते हैं। छोटे बच्चे को ना घाव होता है, एक घाव नेचुरल हो जाता है तो हम दवा देते हैं, कुछ दिन में 15-20 दिन में वो घाव हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। और कुछ बच्चों की आदत होती है चेहरे को नोचने की, हाथ पैर को नोचने की, वो उस एरिया में नोच नोच के नाखून से घाव कर देते हैं। और घाव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो घाव कभी हील नहीं होता है, एक परमानेंट चेहरे पे मार्क छोड़ देता है। एक सुंदर चेहरा में भी ब्लैक एकरी टाइप दाग हो जाती है। ये क्या बताता है कि आपने जानबूझ के घाव क्रिएट किया है, इसलिए घाव ये बढ़ता जा रहा है, आपके चेहरे को ख़राब कर दिया। लाइफ के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ है। कुछ परिस्थिति और परेशानी आती है, कुछ हम सोच सोच के उस समस्या को और विकराल करने वाला बना देते हैं, जैसे हम उस दलदल में फंसते ही जाते हैं और कभी निकलने का हल नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ठीक रखो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, अपने माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स भरते जाओगे, आपको हर समस्या का हल निकलता जाएगा। बच्चा भी पढ़ता है, अगर पिछले एग्ज़ाम में उसने नंबर कुछ ख़राब लाए, पुअर लाए, कुछ ख़राब परफॉर्मेंस था, हम क्या बोलते हैं, उसको भूल जाओ। जो गलती की हो सिर्फ वो चीज़ सीखो और आगे की समस्या का हल निकालो। जितना ज़्यादा तुम आगे हल करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो, ग्रो करने के बारे